राम राम जी सबको। अतुल क्लासेस चलाते हुए मुझे आज 38 साल हो गए। 39वें साल में प्रवेश कर गया मैं। इतने वर्षों का एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि हमारे पास जो विद्यार्थी या स्टूडेंट्स आते हैं उनकी भी टाइप्स होती हैं। एक सबसे नंबर 1 स्टूडेंट्स वो होते हैं, जैसे ही वो हम उनकी क्लास लेते हैं पहले दिन पहली बार में वो सब कुछ समझ जाते हैं, हमारी बात कैप्चर कर लेते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। दे आर जीनियस वन। ये नहीं कि उन्हें सब कुछ पहले से आता होता, कुछ भी नहीं आता होता, बिल्कुल ज़ीरो से आते हैं, लेकिन उनका बेसिक क्लियर होता है। हमारी बात पहली बार में समझ आती है जब हम बोर्ड पे कुछ समझाते हैं, ये फार्मूला ये ऐसा है, इसमें ये कर लो उसमें वो कर लो, दे आर रेडी। दूसरी तरह के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि उन्हें 2-3 दिन लगते हैं, 2-4 क्लासें लगती हैं उन्हें समझाने के लिए वही बात जो जीनियस को हमने पहले दिन में ही समझा दी थी। तीसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें हफ्ता 15 दिन महीना भी लग जाता है, हमारी बात ही नहीं समझ आती भी जो फार्मूला या जो टेक्निक मैंने समझाई थी वो करना कैसे है। तो समझाने का तरीका हमारा वही होता है, वही क्लास होती है, वही बोर्ड होता है, वही सब कुछ होता है। कुछ एक तो सचमुच ब्रेन की कमी होती है, कह देते हैं लोग। मैं सोचता हूँ कि कंसंट्रेशन की कमी होती है, ऊपर से मेहनत की कमी होती है भी। अगर एक बात आज समझ नहीं आई तो घर जाके एक बार हमारी दोबारा से कोशिश करें भी जो मैंने बोला था। आजकल तो वीडियोस बनती हैं हमारी, सब कुछ होता है अगर इंटरेस्ट हो। और लास्ट तरह के स्टूडेंट वो हैं जो हम समझाते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता भी कह क्या रहा है। क्लास में भी आ रहे हैं, फीस में भी दे रहे हैं, महीना हो गया 2 महीने हो गए, उन्हें हमारे से बात ही नहीं समझ आती हम कहते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई 10th का क्वेश्चन किसी को समझा रहा हूँ और उसे कह रहा हूँ ठीक है ये कर लो वो कर लो, अब इसके बाद इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लो। फिर मैं राउंड मारता हूँ, देखा हूँ भी बच्चे कर क्या रहे हैं। तो जो जीनियस है वो करके बैठा है, जो सेकंड टाइप वाला वो थोड़ा कैलकुलेट कर रहा है, तीसरा सोच रहा है। एक बंदा ऐसा है भी मैंने कह तो दिया, मैंने उसे कहा मैं बता तो दिया क्या करना, बस एलसीएम लो कर दो। वो कहता है सर एलसीएम ही तो नहीं आता। अब 10th क्लास का बच्चा जब ये हमें ये कहेगा ना भी एलसीएम ही नहीं आता, तो हमारे एक तरह से रोंगटे खड़े हुए थे उत्तरी। अब उसे 10th के ग्रुप के साथ कैसे पढ़ाएं जब उसे एलसीएम ही नहीं आता, फ्रैक्शन वाली प्लस ही नहीं आती, या उसे डिवाइड अच्छी तरह से नहीं आता। हो गया काम। 10th में है वो, 10th में कैसे पहुंच गया मुझे आज तक नहीं ये समझ आई कि ये 10th में पहुंचा कैसे, टीचरों ने पास कैसे किया, एग्ज़ाम कैसे दिए, किस स्कूल ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। ये मुझे 38 साल हो गए पढ़ाते हुए, यही नहीं आज तक समझ आई भी ऐसे बच्चे 10th में कैसे पहुंच गए जिन्हें एलसीएम मैं अब सिखा रहा हूँ, जिनको टेबल्स याद नहीं है, फ्रैक्शन वाली प्लस नहीं आती, पॉइंट वाली मल्टीप्लाई नहीं आती, डिवाइड नहीं आती, वो पहुंच कैसे गए। अब उनका हम क्या करें। अगर हम माँ बाप को कहते हैं जी आपका बच्चा नालायक है, ये कुछ नहीं कर, आप नहीं देखना जी। कुछ माँ बाप का सीधा जो वो भाई हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्लास ही पढ़ाएंगे ना हम। बिना क्लास के हम कैसे पढ़ा यार। फिर हम कोशिश करते हैं उसको अलग से बैठा के उसको प्लस माइनस। हाँ, उनमें ऐसे भी बच्चे देखे हैं भी उन्हें कभी कोई गाइड ही नहीं मिला ढंग का, तो हमने उनका बेस बनाना शुरू कर दिया अलग से, 1 महीना लगा के 2 महीने लगा के उसका प्लस करा रहे हैं, माइनस करा रहे हैं, डिवाइड सिखा रहे हैं। तो वो मेहनत कर रहा है लेकिन पनिशमेंट के साथ, प्यार से वो भी नहीं करता। अगर प्यार से किया होता तो आज तक इंटेलिजेंट ही होता। तो अब हम ये नहीं समझ आते भी उसका अब 10th में आके हम बेस बनाएं कि उसका सिलेबस कराएं जो पेपर में आना और फाइनल आना। तो भाई पेरेंट्स ने क्या 10वीं तक देखा ही नहीं भी मेरे बच्चे का बेस ही नहीं है, कभी चेक ही नहीं किया कहाँ ट्यूशन रखी, कोई स्कूल में भेज रहे हो, 1 साल चाहे ख़राब करा दो उसका, दोबारा क्लास में करा दो, वो बच्चे का बेस तो बना लो, कहीं बैठने लायक उस टीचर की बात समझने लायक तो कर दो भी। वो कहता क्या बोर्ड पे अगर वो भी नहीं पता लगता तो हम कैसे कराएंगे। मुझे पेरेंट्स की आज तक या बच्चों की ये बात ना समझ आई है, मुझे लगता है भविष्य में मुझे कभी समझ नहीं आनी कि बच्चे अपने मकान की तरफ सारा ध्यान देते हैं, टाइलें लगी कि नहीं लगी, गेट ठीक है कि नहीं, कलर हुआ कि नहीं हुआ,
फ्रिज ठीक है कि नहीं, कार पे कोई स्क्रैच तो नहीं पड़ा, गाड़ी लेनी है नहीं, इन बातों की तरफ तो हर फैमिली का ध्यान है। लेकिन इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, मेरे बच्चे का बेस ठीक हुआ कि नहीं हुआ। पैसे खर्चो, अलग ट्यूशन रखाओ, घर में ट्यूटर लगाओ, उसका बेस तो ठीक करो भी, वो किसी ट्यूशन सेंटर में बैठने लायक, पढ़ने लायक तो हो जाए, उसे टीचर की समझ तो आए। पढ़े ना पढ़े वो अलग है, उसे ये तो 10वीं में एलसीएम तो ना सीखना पड़े। प्लीज़ सभी पेरेंट्स से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि अपने मकानों, गाड़ियों और शादी ब्याहों के फंक्शनों और की तरफ ध्यान देने की बजाय बचपन से ही फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, छोटी छोटी क्लासों से बच्चों के बेसिक चीज़ों की तरफ ध्यान दें। यही आपकी प्रॉपर्टी है। पंछी जो है ना, घोंसले बनाते हैं बच्चों को पालने के लिए, फ्यूचर के लिए घोंसले बना के नहीं दे के जाते, बस उन्हें उड़ना सिखा देते हैं। इसी तरह बच्चों की पढ़ाई के सामने प्रॉपर्टी बनाने को मत आने दो। वो उन्हें उड़ना सिखाओ, उन्हें इंटेलिजेंट बनाओ, वो अपने मकान खुद बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे अपने आप। अगर ऐन मौके पे जब आपकी बच्चे की पढ़ाई का टाइम चल रहा है, उस वक्त पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, उसे कुछ बनाना है ज़िंदगी में, उस वक्त तुम प्रॉपर्टीज़ बना रहे हो, टाइलें लगा रहे हो, कारें ले रहे हो, और उधर वो ट्यूशन या किसी अच्छी एजुकेशन के लिए तरस रहा है, उसके लिए कोई बेसिक अच्छा ट्यूशन वाला नहीं रखा या अच्छे स्कूल में नहीं, तो फ़ायदा क्या आपकी प्रॉपर्टी का। तो उसे उड़ना सिखा दीजिए, वो अपने आप कर लेगा सारा कुछ। ये मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है 38 साल का, बाकी आपकी मर्जी है सबकी। अच्छा जी, राम राम जी।